आज का हमारा चिंता के लिए भाग पढ़ेंगे फर्स्ट तेसलोनी, पहला तेसलोनियंस उसका 3रा अध्याय 6 पद और 10 पद। पहला तेसलोनी 3रा अध्याय उसका 6 पद और 10 पद। किंतु एबे तिमोथी तुमको निकटरू आमको निकट को फेरी आसी तुमको विश्वास और प्रेम संबंध रे पुणी आमे माने जेपरि तुमको देखिबा को इच्छा करूछु सेहीपरि तुमे माने सर्वदा आमको सादर स्मरण रे रखी जे आमको देखिबा को इच्छा करूछो ए विषय रे आमको शुभ संवाद देई अछंती। 10 पद पुणी तुमको विश्वास जहाँ किसी उणा अच्छी ताहा संपूर्ण करने निमंते आम्भे माने तुम मान सहित जेपरि साक्षात करिपारु एथिपाई दिवारात्र अतिशय प्रार्थना करूछु। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। 6 पद पर अभी तीमुथियुस ने जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आकर तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो और हमारे देखने की लालसा रखते हो जैसा हम भी तुझे देखने के लिए है। उसका 10 पद में इस प्रकार लिखा है, हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुँह देखें और तुम्हारे विश्वास की गठी पूरी करें। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। यहाँ पे तेसलोनिकिया कलीसियाओं के साथ प्रेरित पौल का एक कनिष्ठ संबंध है बोल के हम देख सकते हैं, क्योंकि आपस में देखना चाहते हैं उनका दोनों। तेसलोनिकिया कलीसिया प्रेरित पौल को देखना चाहते हैं और प्रेरित पौल तेसलोनिकिया कलीसिया के विश्वासियों को देखने के लिए चाहता है। जैसे अपना पति या पत्नी दूर देश में रहते हैं, आपस में एक दिन देखने के लिए वो इंतजार में जैसे रहता है, उसी प्रकार या उससे अधिक तेरे चेहरे में देखूं, ऐसा लिखा कि मैं तेरे चेहरे में देखने के लिए चाहता हूं। कौन लिखा है ये? प्रेरित पौल। और कलीसिया तेसलोनिकिया कलीसिया भी कहता है कि मैं आपको देखने के लिए मैं चाहता हूँ। एक कनिष्ठ संपर्क आपस में था। इसका कारण क्या है? 10 से लेकर 13 तक हम पढ़े, एक प्रार्थना है। प्रेरित पौल ने तेसलोनिकिया कलीसिया के लिए जो प्रार्थना किया है, प्रार्थना है 10 पद से लेकर 13 पद तक। लेकिन इतना प्रार्थना करने का और इतना कनिष्ठ प्रेम रहने का कारण क्या है, ये हम थोड़ा सा इसका पीछे की ओर थोड़ा सा आके देखेंगे। ये प्रेरित पौल इनका दूसरा मिशनरी जर्नी में तेसलोनिकिया कलीसिया में आया था, तेसलोनिकिया जगह पर आया था, वो हम देखेंगे। अच्छा, वो सेकंड मिशनरी प्रेरित 15 अध्याय 36 से लेकर 18 अध्याय उसका 22 तक हम देख सकते हैं। सेकंड मिशनरी जर्नी, प्रेरित पौल जो दूसरा मिशनरी जर्नी यात्रा किया है, वो प्रेरित 15 अध्याय 36 से लेकर 18 अध्याय 22 तक जो हम पढ़ सकते हैं। और ये जो तेसलोनिकिया कलीसिया में 3 सब्त दिन में प्रेरित पौल ने, और थोड़ा प्रेरित पुस्तक मांगे प्रेरित उसका 17 अध्याय उसका 2 पद। इतना कनिष्ठ संपर्क तेसलोनिकी कलीसिया और ये पौल के साथ हुआ कैसे, क्यों? अच्छा, उसका दूसरा पद में इस प्रकार लिखा है, और पौलोस अपने रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सब्त के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया। उसके बाद वो लिखा है कि 15 पद को रंग आएंगे, प्रेरित उसका 15 अध्याय उसका 40 पद। ये थोड़ा पढ़िए। किंतु पाउलो सिलास को मनोनीत करी भाईमानक द्वारा प्रभु को अनुग्रह समर्पित होई प्रस्थान कले।
ये जो अंत्योक्या से लेकर सेकंड जो मिशनरी जर्नी, इनका अंत्योक्या से स्टार्ट हुआ है सेकंड मिशनरी जर्नी। वहाँ पे पौल और सीलास दोनों मिलकर जो अपना सेकंड मिशनरी यात्रा जर्नी आरंभ किया। आरंभ करने के बाद वो वहाँ पे 16 की ओर हम आते समय 16 का अध्याय उसका 1 से 5 तक। ପରେ ସେ ଦର୍ବୀ ଓ ଲୁସ୍ତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ଆଉ ଦେଖ ସେ ସ୍ଥାନରେ ତିମୋଥି ନାମର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଯୁହୁଦୀ ମହିଳାର ପୁତ୍ର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପିତା ଜଣେ ଗ୍ରୀକ୍ ଲୋକ। ଲୁସ୍ତ୍ରା ଓ ଇକୋନିୟରେ ଥିବା ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁଖ୍ୟାତି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବାକୁ ପାଉଲ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆଉ ସେହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଯୁହୁଦୀମାନଙ୍କ ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇ ଉନ୍ନତ କଲେ। और ये सेकंड मिशनरी जर्नी में प्रेरित पौल और सीलास यात्रा आरंभ किया 15 अध्याय उसके 40 पद में, और 16 अध्याय में 1 से लेकर 5 तक पढ़ते समय तीमोथी एक ग्रुप एक टीम के साथ ज्वाइन हुआ। उसके बाद 16 अध्याय उसका वही 16 अध्याय का 10 पद में लूक उनके साथ ज्वाइन हुआ। उसका 10 पद में लिखा है, उसके यह दर्शन देखते ही हम जो लिखा है, हम मतलब लूक भी उनसे साथ है। मतलब अभी कितना आदमी हो गया? 4 लोग हो गया। उसके 17 अध्याय की ओर आते समय 17 अध्याय में लूक वहाँ से निकल गया, लूक नहीं है उसमें। अभी आखिर में 3 लोग मिलकर वहाँ पे थिस्सलुनीकिया गांव में गया है बोल के हम देख सकते हैं। 3 लोग, प्रेरित पौल और सीलास और तीमोथी। वहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो 17 अध्याय 5 से लेकर 10 तक थोड़ा पढ़ना है। 5 से लेकर 10 तक, 17 अध्याय 5 से लेकर 10 तक। କିନ୍ତୁ ଯୁହୁଦୀମାନେ ଈର୍ଷାରେ ଜଳି ଉଠି ବଜାରର କେତେକ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେରି ଲୋକ ଗହଳ କରି ନଗରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲଗାଇଦେଲେ ଆଉ ଯଶନଙ୍କ ଗୃହ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ बाहर बुरी आने वाला चेष्टा करे। 5वां पद में इस प्रकार लिखा है, परंतु यहूदियों ने डाक से फरकर बेजारू लोगों में से कई दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ लगाकर नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। यहाँ पे बहुत बड़ा एक समस्या, जैसे हमारा जो YMF का जो मीटिंग जो चल रहा है, वो फर्स्ट मिशनरी बोलो, सेकंड मिशनरी बोलो, जो भी बोलो, वो जैसे एक मिशनरी जर्नी जो हमारा प्रेरित पौल और तीमोथियुस सीलास दोनों मिलकर थिस्सलुनीके में गया। वहाँ जाकर वहाँ प्रभु का सुसमाचार प्रचार करते समय ये देखिए प्रिय भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ यूपी में जितना आज हो रहा है उससे अधिक फर्स्ट सेंचुरी में समस्या था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहूदी लोग, उनके विद्रोही लोग, सभी लोगों को, गुंडा लोगों को कनेक्ट करके इस लोग ये जो प्रेरित पौल को, सीलास और तीमोथी को मारने के लिए, कदम करने के लिए उस आग्रह के साथ वहाँ पे आया। यहाँ पढ़ सकते हैं। लेकिन वहाँ के जो छोटा कलीसिया था, यासोन का घर में एक कलीसिया था, उस वहाँ के भाई लोग इनको छुपा के रखा और जो लोग मारने के लिए आया था प्रेरित पौल को, उनको मुलाकात नहीं दिया, करने नहीं दिया, उनको अलग रख दिया कमरे में। और सामने कौन आया? भाई लोग आया। भाई लोग आकर कहा कि ये देखो, उन लोगों को मिला नहीं प्रेरित पौल को। लेकिन उस समय क्या हुआ? यासोन को जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद जमानत में यासोन बाहर आया, लेकिन वहाँ पे लिखा है रातों रात 5 पद में इस प्रकार लिखा है, और उन्हें ना पाकर ये वह चिल्लाते हुए यासोन और कितने और भाइयों के नगर के हाकिमों के सामने खींच लाया। खींच के, जैसे कुत्ता को खींच के लाते हैं, उसी प्रकार यासोन एक नया एक विश्वासी वहाँ पे हुआ था, वहाँ पे जन्म हुआ कलीसिया। वहाँ का एक भाई जो यासोन, उनका घर पे जो कलीसिया आरंभ किया था, यासोन को जब ये प्रेरित पौल को नहीं मिला, लोगों ने, विद्रोही लोगों ने, द्रोही लोगों ने, दुष्ट लोगों ने उनको खींच के, जैसे कुत्ता को खींच के लाते हैं, उसी प्रकार इन लोगों को खींच के लाया। उसके बाद क्या लिखा है? और ये लोग जिन्होंने जगत को, उन लोग कहने लगा, क्या कहने लगा? जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है। यहाँ पर भी आया है, जो लोग दुनिया को उल्टा पुल्टा किया, किसका ऊपर में आरोप है? प्रेरित पौल, तीमोथी और सीलास, इन लोगों के ऊपर क्या? उन लोगों का आरोप था, यहूदियों का आरोप था। इन लोग, जो लोग
प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने वाले, टेढ़ा लोगों को सीधा करने वाले प्रेरित पौल को अभी कहा था कि ये लोग क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा करने वाला यहाँ भी आए हैं। और उसके बाद 7वें पद में लिखा है, और यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है, और ये सब के सब ये कहते हैं कि यीशु राजा है, और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। उन लोग जो है आरोप लगाया हुआ है। इसलिए 8वें पद में लिखा है, उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को ये सुनकर घबरा दिया। उसका 9 पद में लिखा है, और उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुजलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। मैंने जमानत देकर उनको छोड़ दिया। मैंने यासोन कहाँ पर था, जेल में था। जेल में से उनको जमानत में यासोन को बाहर ले लाया। उसके बाद उन लोग क्या किया देखिए, तो 10 पद में भाइयों ने वो थोड़ा 10 पद थोड़ा पढ़िए। पुणी भाई माने अविलंब रे पाउलो और सिलास रात्रि काल रे बेरोया को पठाई देले। माने सी स्थान रे पहुंची यहूदी मानव को समाज को गले। प्रेरित पौल और सीलास कहाँ पे जो उन लोगों ने छुपा के रखा था, या इसलिए यासोन उनका भाई लोगों को पकड़ा, जेल में डाला, उन लोग जमानत में आया। उसके बाद उन लोगों ने सोचा कि अभी और प्रेरित पौल यहाँ रहना सही नहीं है, इनको ख़त्म करने का ये था, इनका इच्छा था। प्रेरित पौल को कैसे भी ख़त्म करना है, मारना है, पीटना है, और ये कभी भी ये नहीं रहना है यहाँ पे। ये यीशु का वार्ता सुसमाचार यहाँ प्रचार नहीं करना, उनका ये था। इसीलिए क्या किया उन लोगों ने, भाइयों ने तुरंत रात ये प्रेरित पौल का अंदर का एक वेदना था। क्या हुआ वेदना, रात के रात पौलोस और सीलास को विरोधियों में फेंस दिया, और वे वहाँ पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गया। प्रिय भाई और बहनों, रातों रात एक गुड बाय बोलने के लिए, एक अपने भाई बहनों के साथ मिलकर मैं जा रहा हूँ उनको बोलने के लिए मौका उनको नहीं मिला। रातों रात अर्थात मध्य रात्रि में प्रेरित पौल को, जब लोग सो रहे थे, विद्रोही लोग सो रहे थे, उस समय ये जो लोग तीमोथी और सीलास लेकर प्रेरित पौल को लेकर गया। ये उनका बहुत बड़ा एक डर था। मेरा भाई लोग एक बात बोल नहीं सका, मैं जा रहा हूँ, इतना मैंने प्रेम किया, मेरा भाई बहन लोग मेरे लिए बहुत बड़ा था, मेरा खुद का कोई नहीं है, यही लोग मेरा बड़ा भाई बहन लोग था, इनके एक बात बोल नहीं सका मैं, मुझे रातों रात उनको बिना बोलकर मुझे जाना पड़ा। उनके जीवन का बहुत बड़ा एक दुख था प्रिय भाई और बहनों। और आगे क्या लिखा उसके बाद में 10 पद में क्या हुआ वहाँ पे दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसका 17 अध्याय का पहला पद नहीं, उसका 17 अध्याय 5 और 10, उसका 10 पद 13 पद थोड़ा पढ़िए। किंतु जेतेबेले थेसलोनिके यहूदी माने जानिले जे ईश्वरको वाक्य पावलको द्वारा बेरोयारे सुधा प्रचारित होउछि, जेतेबेले से माने से स्थान को मध्य आसी लोग सम्मुख उत्तेजित उद्विग्न होले। देखो वहाँ से थेसलोनिकिया से यासोन जो प्रभु का दास, एक विश्वासी, रातों रात उनको कहाँ लेके आया, बेरोवा बोल के जगह पर ले आया। लेकिन बेरोवा में लाने के बाद ये प्रेरित पौल चुप रहे क्या, वहाँ भी प्रभु का सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया, यहूदियों के सिनागोग में जाना शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता बोलकर उन्होंने कहना शुरू किया। ये सुनकर यहूदी लोग, तो थेसलोनिके में जो यहूदी लोग, इनके विरोधी लोग थे, उन लोग कहाँ पे आया है। किंतु जब थेसलोनिके के यहूदी जान गए कि पौलुस बिरिया में जो भी परमेश्वर का वचन सुनाता है, तो वहाँ भी आकर लोगों को उकसाने और हलचल मचाने लगा। थेसलोनिकिया से जो विद्रोही लोग या कहाँ पे आया, बेरोवा में आया। कितना निराशा दुख उनके जीवन में आया होगा। रातों रात उनको वो जो थेसलोनिकिया छोड़ना पड़ा। बेरोवा में आकर प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने के लिए आया, वहाँ भी तकलीफ। हम सोचते होगा कि कभी कभी हम सोचते हैं कि हम जो प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हैं, वहीं कोई असुविधा ना हो, कोई अल्लाह उल्ला ना हो, कोई विद्रोही लोग ना हो, ये सब हमारा आग्रह है। प्रेरित पौल भी ऐसा आग्रह था, उनके जीवन में ऐसा हुआ। लेकिन उनका परमेश्वर का एक प्लान था,
परमेश्वर का एक योजना था हमारे जीवन में। प्रिय भाई और बहनों, कोई भी कष्ट था, कोई भी निराशा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें अनुभव करना पड़े, सामना करना पड़े, उसके लिए परमेश्वर का एक योजना, एक प्लान है। प्रेरित पौल जो पीछे नहीं हटा, प्रेरित पौल बेराव में जाकर जो चुपचाप नहीं बैठा, कई सिनागोग में जाकर मूर्तियों को जो देखकर जो उन्होंने ऐसा दे दिया, धन ये दे दिया कि ये गलत है, बोलना शुरू किया। उनको डरा नहीं हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ रहेगा बोल के हम देख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा है कि उसका 14 पद में क्या लिखा है? ସେଥିରେ ଭାଇମାନେ ଅବିଳମ୍ବରେ ପୌଲଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଠେଇ ଦେଲେ ଆଉ ସିଲା ଓ ତିମୋଥି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ। और क्या किया? तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया कि समुद्र के किनारे चला जाए, परंतु सीलास और तीमुथियुस वहीं रह गया। वहाँ गया एथेंस बोलकर जगह है, वहाँ से जहाज में प्रेरित पौल और कुछ लोगों को उनके साथ लेकर सीलास और तीमुथियुस बेरोव में रहकर ये प्रेरित पौल को उनके साथ भेजा। यह सेकंड मिशनरी का चीज़ मैं बता रहा हूँ। मेरा विषय है जो प्रार्थना 10 अध्याय 10 पद, लेकिन उसका पहले क्यों इतना संपर्क, कनिष्ठ संपर्क प्रेरित पौल और थिस्सलुनीके कलीसिया के लोगों के साथ क्यों, उस विषय में बताने के लिए मैं चाह रहा हूँ। अभी वहाँ से एथेंस में आया, एथेंस में आकर उसका 33 थोड़ा पढ़िए, 17 अध्याय। इस पर पौलुस ने उनके बीच में से निकल गया और कहाँ पहुँचा? अभी पहुँचा है 18 अध्याय को हम आएंगे, 18 अध्याय पहला पद। এই সমস্ত ঘটনা পরে সে আথেনেরু প্রস্থান করে কোরিন্থକୁ আসিলে। अभी कोरिन्थियों में आया। थिस्सलुनीके प्रभु का सेवा करने के लिए गया था। वहाँ से रातों रात उनको जो है बेरोव में आना पड़ा, बेरोव से उनको जो वहीं से जो है एथेंस में आना पड़ा, एथेंस से जो फिर उनके बाद कोरिन्थियों में आया। 18 अध्याय पहला पद में लिखा है, एथेंस को छोड़कर इसके बाद पौलुस ने अथेने को छोड़कर कोरिन्थियों में आया। कोरिन्थियों में बैठकर लिखा हुआ एक पत्रिका है थिस्सलुनीके। जब ये इतना विषय हुआ उनके जीवन में प्रेरित पौल का विषय में, वो बहुत चिंतित है। चिंतित ये है, वो तो सुसमाचार प्रचार तो करेगा, कोई भी कठिनाई हो, लेकिन उनका चिंता ये है कि मेरे भाई बहन लोग, जो मैं उनको जन्म दिया, एक माँ अपने शिशु को छोड़कर जा सकता है क्या? एक माँ अपने शिशु को, माँ को मार दे, शिशु को छोड़ दो बोलने से माँ भी अपने जान देगा नहीं है क्या? अपने शिशु को छोड़ के एक माँ जा सकता है क्या? लेकिन प्रेरित पौल परमेश्वर का योजना और प्लान के अनुसार वो जो छोटा शिशु जन्म हुआ, जो छोटा शिशु यासोन और बाकी भाई बहनों को छोड़कर उनको जाना पड़ा, वो बहुत चिंतित था। वो कहता है कि उनका प्रार्थना 10 अध्याय 10 पद में जो प्रार्थना है, मैं तेरा चेहरा देखने के लिए मैं चाहता हूँ, मैं तेरा चेहरा देखने के लिए चाहता हूँ। उसलिए क्या किया उन्होंने? कोरिन्थियों में 18 महीना रहा, एक रेंटेड हाउस लेकर 18 महीना कोरिन्थियों में रहा। उस समय प्रिस्किल्ला और अक्विलास था, वो टेंट मेकर था, वो ये भी टेंट मेकर है, जो कूठा जो क्या बोलते हैं उसको, वो बनाने वाला एक टेंट मेकर था प्रेरित पौल भी। तीनों मिलकर जो है वहाँ पे रेंट हाउस में रहा कोरिन्थियों में 18 महीना। 18 महीने के अंदर प्रेरित पौल ने तीमुथियुस को आने के लिए बोला। वहाँ का खबर सुनकर वारा नीचे अवस्था को देखकर वारा एक एक विश्वासी के अवस्था को बताओ मुझे, एक एक विश्वासी का कैसा है। वहाँ के लोग अच्छा नहीं है, वहाँ के यहूदी लोग अगर मुझे भगाया तो ज़रूर मेरे लोगों को भी भगाएगा, मेरे लोगों को भी द्रोह करेगा, मेरे लोगों को भी कुछ न कुछ करेगा, क्या करेगा, लेकिन मैं सह नहीं सकता। इसलिए तीमुथी तुम वहाँ जाओ, जाकर वहाँ का देखभाल करके मेरे पास आकर बताओ। तीमुथी आया, उसका जो पद में लिखा है, तीमुथी आया, रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट करने के बाद तीमुथी ने कहा कि वहाँ सब ठीक है, ऐसा कोई समझते नहीं है, उन लोग विश्वास में है, लोग थोड़ा कम ही है, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम उनका नहीं। वो देखकर बहुत आनंद हुआ। उसके बाद उन्होंने प्रार्थना की। उसका से अभी हम वो पद को हम आएंगे, हम जो पढ़े थे थिस्सलुनीके, उसका 3 अध्याय, उसका
6 पद। पर अभी तीमुथियुस ने जो तुम्हारे पास है हमारे यहाँ आकर तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया। यही कोरिन्थियों में 18 महीना एक रेंटेड हाउस में प्रेरित बोल रहकर तीमोथी को बुलाया। तीमोथी वहाँ का हालचाल बताया। उसके बाद यहाँ लिख रहा है, क्या लिख रहा है? पर अभी तीमुथियुस ने जो तुम्हारे पास है हमारा यहाँ आकर। अभी फिर तीमोथी क्या किया? थिस्सलुनीके कलीसिया में गया। वहाँ जाने के बाद वो रिपोर्ट लेकर, एक रिपोर्ट बोल के लिखा है, यहाँ आकर तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हैं। ये लिखा है कि प्रेरित पौल, तीमोथी, सीलास, लूक सबको थिस्सलुनीके विश्वासी लोग अभी भी स्मरण करते हैं, अभी भी स्मरण करते हैं। और लिखा है और हमारे देखने की लालसा रखते हैं जैसे हम भी तुझे देखने के लिए है। हम भी बहुत इच्छा करता है कि प्रेरित पौल और थिस्सलुनीके कलीसिया को देखने के लिए। कारण बहुत वेदना सहित जन्म दिया हुआ कुछ बच्चा लोग है थिस्सलुनीके में। एक बहुत वेदना सहित, एक पीड़ा सहित रातों रात वहाँ से उस जगह को छोड़कर आना पड़ा। उनका साथी लोगों को खींच के लिया हुआ ऐसा एक स्थान से बीच में से प्रेरित पौल जन्म दिया हुआ कुछ विश्वासी लोग, उस विश्वासी लोगों का चेहरा देखने के लिए चाहा प्रेरित पौल। क्या हुआ 10 पद में? वही फर्स्ट थिस्सलुनीके। अभी हम 10 पद की ओर हम आएंगे। तुमको विश्वास जहाँ किसी उड़ा अच्छी संपूर्ण करने निमंते आम तुम सहित जो साक्षात प्रार्थना करूँ। एक प्रार्थना 10 से लेकर 13 पद तक है। हम खाली 10 पद अभी देखेंगे। ये लिखा है कि हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखें। प्रार्थना एक, उनका आग्रह प्रार्थना में उनका एक प्रार्थना का एक विषय है, क्या देखना है? तेरा मुंह में देखूं। लेकिन देख नहीं पाया। परमेश्वर सुना है लेकिन उत्तर दिया नहीं। जो चाहते हैं उसी हिसाब से उनको उत्तर नहीं मिला। वो चाहता था कि मैं आप लोगों का चेहरा देखूं। प्रिय भाई और बहनों, ये स्थान में मैं कहने के लिए चाहूँगा, फिर प्रभु का स्थान पर प्रभु के लिए सेवा करते समय हम बहुत कुछ है प्रभु के सामने हम प्रार्थना में वैसे रखते हैं प्रार्थना के उत्तर के लिए। कभी कभी प्रभु हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। उसका भी एक प्लान है, योजना है। हम ये मत सोचो कि प्रभु हम लोग जो प्रार्थना करते हैं सबका उत्तर मिलना चाहिए। नहीं, कोई ये नहीं है कि हमारा प्रार्थना का सब उत्तर मिलेगा। यहाँ लिखा है कि ये प्रार्थना का पहला विषय है कि तुम्हारा चेहरा मैं देखूं, मुंह देखने के लिए मैं चाहता हूँ। ये प्रार्थना है। और अन्य कोई भी विषय प्रार्थना में स्मरण नहीं किया। हम देखता हूँ कि प्रेरित पौल का कई प्रार्थना है, अपना विषय की ओर देखकर हमें प्रार्थना नहीं किया। अपना जो चोट जो पहुँचा है, जो दुख में है, निराशा में है, उसके लिए कोई प्रार्थना नहीं किया। और थिस्सलुनीके कलीसिया में जो कष्टता से गुजर रहा है, वो कष्टता दूर करने के लिए प्रार्थना नहीं किया ना। थिस्सलुनीके विश्वासियों का कष्टता दूर करने के लिए पौल ने प्रार्थना नहीं किया। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अगर कोई कष्टता है, दुख है, बीमार है, पहले उसको दूर प्रार्थना ठीक करो बोल के हम प्रार्थना करते हैं कि नहीं? हमारा प्रार्थना इस प्रकार है। लेकिन प्रेरित पौल ने क्या लिखा? वो लोग कष्टता में है, बहुत समस्या उनके सामने है, विद्रोहियों का बीच में उन लोग प्रभु का सेवा करते हैं। एक कलीसिया है, एक घर में कलीसिया आरंभ हुआ है, वहाँ पर भी बहुत समस्या है। लेकिन समस्या दूर करना बोल के नहीं, प्रार्थना क्या प्रार्थना है? उस समस्या को दूर करने के लिए इनके जीवन में जो विश्वास में स्थिर रहना है वो ये उनका प्रार्थना। प्रार्थना क्या है? हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं। रात दिन हम बहुत प्रार्थना करते हैं। किसके लिए? हमारा कलीसिया के लिए, और तेरा मुंह देखने के लिए, और तुम्हारा विश्वास की गट्टी को पूरा करने के लिए। अगर विश्वास का गट्टी जो कमी है अगर पूरा करना है, हमारे जीवन में कष्टता आएगा।
ये ध्यान दीजिए प्रिय भाई और बहनों। अब्राहम के जीवन की ओर देखो। अब्राहम विश्वासियों का पिता है कि नहीं? अब्राहम विश्वासियों का पिता कैसे बना? अब्राहम विश्वासियों के पिता बोल के इब्री पत्री में हम देख सकते हैं। अब वो विश्वासियों का पिता है। वो पिता बनने के लिए क्या काम किया? वो उनका घर छोड़ना पड़ा, उनका संपत्ति छोड़ना पड़ा, है कि नहीं? उसके बाद आगे आके उनका जो लोथ है उनको छोड़ना पड़ा। तंग हो गया, तुम कहाँ जाओ? तुम जाओ, तुम राइट में जाओ, मैं लेफ्ट में आऊँगा, तुम लेफ्ट में जाओ, मैं राइट में आऊँगा, तुम्हारे साथ मैं नहीं रहूँगा, वो है कि नहीं? उसके बाद क्या हुआ? एक सारा आ गया, सारा जबरदस्ती उनको जो पाव में फंसाया, है कि नहीं? ये टेस्ट है कि नहीं? ये टेस्ट क्यों? हमें विश्वासियों को पिता बनाने के लिए। अगर ये टेस्ट अगर नहीं है, हमें कभी भी विश्वास का पिता नहीं बन सकता। उसके बाद एक हागार आया, है कि नहीं? ये सब विषय क्यों आया? हागार को भी फंसाया ये सारा, अब्राहम को भी बेचारा, उसको वो स्त्री लोग बलहीन दुर्बल पात्र बोलते हैं, लेकिन ऐसा सिचुएशन में कौन दुर्बल पात्र है? पुरुष है कि नहीं? पुरुष दुर्बल पात्र है, वो दुर्बल पात्र हो गया अब्राहम, ये स्त्री के वजह से। ये सब टेस्ट है। ये टेस्ट किस लिए है? हमें कदम करने के लिए नहीं, हमें बनाने के लिए। ये टेस्ट, ये परीक्षा हमारे जीवन में आता है। अब्राहम का आदि से लेकर अंत तक, उसके बीच में अकाल हुआ, अकाल में उनको मिस्र में जाना पड़ा, वो भी उनका प्रॉब्लम एक टेस्ट था। पराजय हो गया, कभी जीत जाते हैं, कभी पराजय हो जाते हैं, गिरते जाते हैं, उठते हैं। ये सारे विषय जैसे अब्राहम के जीवन में हुआ है, प्रिय भाई और बहनों, हमारा हर एक व्यक्तियों के जीवन में होता है। ये टेस्ट इसलिए है, हमें आखिर में हमें एक सर्टिफिकेट मिल सकता है विश्वासियों का पिता बोल के। जोसेफ का देखो, जोसेफ का भी ऐसा नहीं था। उनका ये जो प्रेरित पौल, इनका कष्टता को दूर करने के लिए नहीं, उनका विश्वास में दृढ़ रखो, ताकि जो भी समस्या है, समस्या का सामने करने का कृपा और अनुग्रह हमारे जीवन में चाहिए। एक बार एक भाई एक बहन से पूछा कि अभी कैसे, तुम्हारा जीवन कैसा है केरल में? हाँ ठीक है, थोड़ा सा प्रभु का कृपा चाहिए। कितना चाहिए हमको? तुमको कितना कृपा चाहिए? एक टोकनी, मैंने इतना होने से चलेगा। फिर वो यहाँ गया ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर जो भाई पूछा कैसे है अभी? एक ट्रक से नहीं होगा, ये एक टोकनी से नहीं होगा, एक ट्रक कृपा चाहिए हमको यहाँ रहने के लिए। समस्या स्टार्ट हो गया। वो अमेरिका गया, अमेरिका बोले से एक वागन पूरा कृपा देने से भी चलेगा नहीं जी। प्रभु को कृपा आवश्यक है। हमारा कष्टदा रहने दो हमारे पास, लेकिन इस कष्टदा को सामने करने का अनुग्रह कृपा हमें चाहिए। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, वहाँ पे प्रेरित पौल कलीसिया के विश्वासियों के लिए स्थिर करने के लिए प्रेरित पौल प्रार्थना करते हैं, हम देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पहला थिस्सलुनी 3 अध्याय, दूसरे थिस्सलुनी पहला अध्याय 3 पद पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। हे भाई माने, तुमानको निमंते ईश्वर को सर्वदा धन्यवाद देवा आमानको कर्तव्य आ ता उपयुक्त, कारण तुमानको विश्वास विषय बुद्धि पावछि, पुଣି परस्पर प्रति तुमको समस्त को प्रत्येक प्रेम बढ़ुछि। दूसरा थिस्सलुनी में आ गया, उस समय जो विश्वास में जो कमी था, जो गट्टी था विश्वास में, यहाँ पे क्या लिखा है? हे भाइयों, तुम्हारा विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जो विषय के लिए मैं पहला पत्रिका में मैं प्रार्थना कर रहा था, जो पहला पत्रिका में जो विषय के लिए प्रार्थना किया था, जो पहला थिस्सलुनी 3 अध्याय उसका 10 पद में जो विषय के लिए मैंने प्रार्थना किया था कि इनका विश्वास का कमी को पूरा करो बोलकर प्रार्थना किया था। और दूसरा पत्रिका जब लिखते समय उसका पहला अध्याय 3 पद में लिखा है, हे भाइयों, तुम्हारा विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। क्यों? ये उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ जाता है। तुम्हारा विश्वास क्या हुआ?
बढ़ गया। कष्टता है, कष्टता दूर नहीं हुआ। ये ध्यान रखना प्रिय भाई और बहनों, कष्टता दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं, बीमार दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन बीमार रहते समय, बीमारी होकर रहते समय, कष्टता में रहते समय, समस्या का बीच में हम रहते समय क्या लिखा है? परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ा जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही होता है। 12 पद में लिखा है कि उनका प्रेम का बारे में, यह लिखा कि तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा विश्वास बढ़ते गया। लेकिन तुम्हारा प्रेम और विश्वास बढ़ते गया, लेकिन कष्टता के बारे में कुछ बोला है क्या? इधर कुछ नहीं लिखा। कष्टता ही है। प्रेरित पौल को भी बहुत कष्टता अनुभव करना पड़ा। 18 महीने कौन आए थे? प्रेरित पौल के बारे में अगर सोचो, उनका धन दौलत क्या था, कितना संपत्ति था, कितना बहुत बड़ा आदमी था प्रेरित पौल। अब ये रेंटेड हाउस में 18 महीने जो कोरिन्थ में जाकर रहना पड़ा, रातों रात उनको भागना पड़ा। ये सब विषय क्यों? वो कष्टता उनके लिए कोई ये नहीं है, वो कोई चिंता नहीं है कष्टता का। कष्टता जो भी हो मैं सामने करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्रभु जी तेरा कृपा और तेरा अनुग्रह है, मुझे भर दो ताकि मैं उसका सामना कर सकूँ। यही उनका प्रार्थना था थेसलोनिका विश्वासियों के लिए। प्रेरित पौल सेकंड मिशनरी जर्नी अंत्योक्या से लेकर वहाँ पे थेसलोनिका गया, उसके बाद बेरोव में गया, एथेंस में गया, उसके बाद कोरिन्थ में आया, उस लौट कर यरूशलेम में गया, रिपोर्ट दिया। एक सेकंड मिशनरी यात्रा उनका पूरा हुआ। एक 15 अध्याय से लेकर, प्रेरित 15 अध्याय से लेकर 18 तक हम सेकंड मिशनरी जर्नी हम देख सकते हैं। और उसके बाद फिर वो जाने के लिए शुरू हुआ और एक फॉलो काम करने के अनुगमन काम करने के लिए वो फिर तैयार हो गया जाने के लिए, निकलने के लिए। प्रिय भाई और बहनों, कष्टता हमारे संग है, हम डरने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर हम प्रभु का सेवा के लिए बाहर निकलते हैं, बहुत कुछ आज बहुत कम है हमारे उड़ीसा में, लेकिन छत्तीसगढ़ और यूपी में बहुत है, बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी, लेकिन आज हमें सेफ साइड में है। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, अगर कष्टता हमारे सामने आए तो हमें जैसे प्रेरित बोल, जैसे रातों भाई लोग उनको वापस भेजा बेरोवा में प्रॉब्लम आ गया तो एथेंस में भेजा, एथेंस से फिर जाकर कोरिन्थ में गया, क्योंकि परमेश्वर ही प्लान था, ये मेरा दास है प्रेरित पौल, उनसे लेकर मुझे कुछ काम कराना है। उनको अभी मारने से नहीं होगा, उनको अभी उन लोग विद्रोही लोग आकर उनको मार दें तो वहाँ पे कहानी खत्म हो जाते हैं। लेकिन नहीं, मैं मेरा दास को मैं बुलाया हूँ, वे दास से मैं जब बहुत कुछ काम कराना है। प्रिय भाई और बहनों, हमारे द्वारा प्रभु को बहुत कुछ काम करना है आज है। हमें ऐसा जो है अलग नहीं करता है। कष्ट आने दो प्रिय भाई और बहनों, क्लेश आने दो, समस्या आने दो, लेकिन प्रभु का कृपा और अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करते रहे, प्रभु जी ये कृपा मुझे चाहिए, ये विश्वास में स्थिर रहे, कोई हम गिर ना सके, विश्वास में गिरते ना जाए, ऐसा ना हो हमारे जीवन में, विश्वास में बढ़ते जाए, आपस में प्रेम हमारे जीवन में बढ़ते जाए, यही हमारा आग्रह है। ये प्रेरित पौल का आग्रह था, लेकिन उनका तुम्हारा मुंह देखने के लिए चाहा, उनका प्रार्थना सुना नहीं। परमेश्वर का प्लान नहीं था। हमारा भी जीवन में ऐसा हो सकता है कभी कभी, जो हम प्लान करते हैं शायद हो सकता है पूरा नहीं होता, लेकिन वो भी परमेश्वर का एक प्लान है। वो इसलिए नहीं गया होगा, कहता है कि उसका नियम कानून या गवर्नमेंट का कानून अलग था, इसलिए उधर जाना उचित नहीं था। शायद परमेश्वर चाहता हो, परमेश्वर सरकार तो परमेश्वर बना सकता है ना, अलग बना सकता है ना, नियम तो अलग बना सकता है ना, नहीं ऐसा नहीं। जो नियम कानून है वहाँ का, थेसलोनिका में जो कानून नियम है, सरकार का कानून है, उस कानून के खिलाफ अगर जाएं तो वहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर ने मना किया, बोला कि नहीं तुम नहीं जाना अभी। उन लोग भी चाहा देखने के लिए, ये भी चाहा देखने के लिए, नहीं तुम नहीं जाना, तुम्हें कोरिन्थ में रहकर और तुम्हें बहुत कुछ सेवा मेरे लिए करना है। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में कोई समस्या आए, कोई कष्ट आए, क्लेश आए, डरने को कोई ज़रूरत नहीं। प्रभु हमारा उत्तर नहीं दे तो प्रभु का एक योजना, एक प्लान जो है हमारे लिए, वो प्लान पूरा करने के लिए हम प्रभु के निकट रहें। प्रभु का नाम का महिमा हो, आमीन। धन्यवाद आपको, अति सुंदर भाव वाक्य दी सुशांत प्रार्थना करिए। प्रभु आम तुमको धन्यवाद दौचु, तुम्हें आमको आज अनुग्रह कल। ये सप्ताह प्रथम दिवस प्रभु तुम पाद तले आसी